डियर लिसनर्स, डियर ऑडियंस। मैं नरेशन स्टार्ट करने लगा हूं। आई होप कि जैसे आप पहले आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखा, आपने टेंसेस की वीडियोस देखी और सीखी, आपने एक्टिव पैसिव सीखे। आज हम शुरू करने लगे हैं नरेशन के बारे में, जिसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहते हैं। लिसनर्स देखिए, जो नरेशन है, जिन्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहा जाता है, यह है किसी की बात को सुनकर आगे पहुंचाने का तरीका। किसी की बात को सुनकर आगे पहुंचाने का तरीका। तो इसमें दो तरीके हैं। नंबर वन डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब यह है कि आप बात को सुनी बात को, ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, आप आगे बता रहे हैं, या किसी ड्रामा सीरियल या मूवी के डायलॉग्स हैं, आप आगे बता रहे हैं, या आप देखिए ये किसी की कोटेशन है, जिन्हें हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। कुरान मजीद की जो ट्रांसलेशन है, हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। हम उसको आगे पहुंचाने का जो तरीका है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। नंबर वन, एक तो यह है कि डायरेक्ट है कि आप सेम अल्फाज वैसे के वैसे रखें, यानी अगर सुनने वाले की जो बात आपने सुनी या जो बात आप पहुंचा रहे हैं, आप जो सुनते हैं अल्फाज की अदायगी, नाउन प्रोनाउन, वो हर चीज को सेम तरीके से आगे आप कोट कर देते हैं। तो उनको आप इन्वर्टेड कॉमास में करते हैं, लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। नंबर वन। दूसरा तरीका यह है कि आप बात सुनकर उसका जिस्ट, उसकी समरी, उसका खुलासा, उसको बात का लुबे लुबाब तो सेम रखते हैं, आप अल्फाज अपने इस्तेमाल कर लेते हैं। आप अल्फाज अपने इस्तेमाल कर लेते हैं, जो मैसेज है वो डिलीवर हो जाता है। क्या है जो मैसेज है वो डिलीवर हो जाता है। जब इस तरह की सिचुएशन है, उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। तो एग्जाम के अंदर जब ये क्वेश्चन आता है, तो डायरेक्ट जो सेंटेंसेस हैं वो आपको दिए जाते हैं, और उसकी जो इनडायरेक्ट फॉर्म है वो आपने लिखनी होती है। इज इट क्लियर? इस सेंटेंस में अगर आप गौर कीजिए, ही सेज आई एम इल, यानी किसी की बात आगे पहुंचाई जा रही है। ही सेज आई एम इल, या वहां जाके कहेंगे, वो कहता है आई एम इल, ठीक है, मैं बीमार हूं। अच्छा, इसको जब आप चेंज करेंगे नरेशन में, देखिए, ही सेज दैट he is ill, वो कहता है वो बीमार है। he says he is ill, ये तरीकाकार है। अब हम थोड़ा सा अगर इसको फर्दर देखें, इसको फर्दर एक्सप्लोर करें, तो हमें पता चलता है कि हमारे इस सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेस हैं। एक क्लॉज इस कॉमा से बाहर है, और एक क्लॉज इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज है। एक क्लॉज है, ये है ही सेज, सब्जेक्ट है और वर्ब है। दूसरा है सब्जेक्ट है, वर्ब है, आई एम इल, यानी ये क्लॉज है, एक क्लॉज ये है। तो इन दो क्लॉजेस के अलग अलग नाम हैं। इस क्लॉज को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इस क्लॉज को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और इस जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इनको अच्छी तरह से ज़हननशीन कर लें, क्योंकि बार बार इनका यूज होगा। इन्वर्टेड कॉमास से पहले जो हिस्सा है सेंटेंस का, वो है रिपोर्टिंग स्पीच। वो क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच। उसके बाद का जो हिस्सा है वो है रिपोर्टेड स्पीच। अकॉर्डिंग टू रूल इन रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी है? जो फर्स्ट क्लॉज है, यानी जिसके अंदर क्या यूज होता है? ही सेज, ही विल से, शी विल से, आई विल से। उसके अंदर अगर सेज या विल से, यानी टेंस प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, तो उसके अंदर जो वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। रिपोर्टिंग स्पीच में, यानी फर्स्ट क्लॉज में, अगर सेज या विल से आता है, तो देयर इज नो चेंज ऑफ वर्ब। लुक एट द एग्जांपल, ही विल से, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और विल से है यहां पे। आई प्ले हाइड एंड सीक, ही विल से आई प्ले हाइड एंड सीक, कैसे चेंज होगा? ही विल से एज इट इज। आप सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस करेंगे विद दैट। Only inverted commas is replaced with that.
दैट आई किस में चेंज हो जाएगा? ही के, क्योंकि कहने वाला कौन है? ही। सो आई ही में चेंज हो जाएगा। ही प्लेज हाइड एंड सीक। ये एस क्यों आया है? क्योंकि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ही प्लेज हाइड एंड सीक। नंबर 2, शी सेज, अगर इधर विल से था, अब इधर से आ रहा है। शी सेज, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, आई प्ले विद यू टुमारो। सो क्या बनेगा? शी सेज। उसी तरह से इन्वर्टेड कॉमास को हम रिप्लेस करेंगे विद दैट, जैसे कि इधर किया। तो यहां पे आई था, ही में बदला है। यहां बोलने वाला कौन है? यहां आई है, आई किसमें? शी में चेंज हो जाएगा। शी विल प्ले विद मी, यू किसमें चेंज होगा? मी। बताने वाला जो है वो उसके लिए कह रहा है, शी विल प्ले विद मी टुमारो। सेकंड इसका रूल देखें, इफ देयर इज यूनिवर्सल ट्रुथ इन रिपोर्टेड स्पीच, यानी इन्वर्टेड कॉमास के इस हिस्से में क्या हो? रिपोर्टेड स्पीच हो, तो देन देयर विल बी नो चेंज ऑफ टेंस एक्सेप्ट दैट, यानी इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस करके हम क्या यूज करेंगे? दैट। लुक एट द टीचर सेड, फर्स्ट क्लॉज हो गया। सेकंड क्लॉज में है मनी मेक्स द मेयर गो, यानी इन्वर्टेड कॉमास में जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, दाम बनाए काम। द टीचर सेड दैट, हमने इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस कर देना दैट के साथ। बाकी एम यहां कैपिटल आएगा, तो यहां एम को हम क्या कर लेंगे? हम लोअर केस में कर देंगे, स्मॉल कर देंगे। मनी मेक्स द मेयर गो। सेकंड एग्जांपल देखिए, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, माइट इज राइट, फुल स्टॉप। तो ये भी उसी तरह से यूनिवर्सल ट्रुथ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ही सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस किया दैट के साथ, माइट इज राइट। इसी तरह से शी सेड, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज मगरिब में गुरूब हो जाता है, आफ्ताब मगरिब में गुरूब होता है। शी सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट, उसने कहा कि आफ्ताब मगरिब में गुरूब हो जाता है। डियर लिसनर्स, आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, चंद और सेंटेंसेस आप देखिए, उनको चेंज कीजिए, कमेंट्स में लिखिए, चेक करके मैं आपको वापस उसका आंसर करूंगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको टेंसेस बहुत अच्छी तरह से आते हैं, तो ये जो हम नरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको टेंसेस नहीं भी आते, आप मेरे से जुड़े रहें, इंशाल्लाह तब भी आपको जो नरेशन है वो भी अच्छी तरह से आ जाएंगे। मीनवाइल आप मेरी जो टेंसेस की वीडियोस हैं वो जरूर देखें और उससे मुस्तफीद हों। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।